अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो समाज है वो आखिर किस दिशा में जा रहा है, ये बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे जो युवा हैं, क्या हम उनके जो मानसिक विकास है उसको लेकर चिंतित हैं। माता पिता क्या उन पर निगरानी रख रहे हैं। देखिए, हर माता पिता की चाहत होती है कि उसका बच्चा टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, टेक्नोलॉजी की बारीकियां सीखे। बहुत अच्छा लगता है माता पिता को जब वो दूसरों को बताते हैं कि हमारा 2 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता है, हमारा 5 साल का बच्चा लैपटॉप चला लेता है। लेकिन आपने टेक्नोलॉजी तो उसको सिखा दी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सदुपयोग की शिक्षा नहीं दी है। और यही एक बड़ा कारण है कि दिल्ली का जो एक मामला सामने आया है जिसमें इंस्टाग्राम पर एक चैट ग्रुप बनाकर जो लड़कियों के बारे में अभद्र बातें कही जा रही थी, जो अश्लील टिप्पणियां की जा रही थी। और इस पूरे मामले ने खुलासा किया है कि हमारे जो युवा हैं उन पर बहुत निगरानी रखने की जरूरत है। उनका मानसिक विकास ठीक तरीके से हो सके, वो जो गैजेट्स उपयोग कर रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके। यह एक गंभीर मामला है, खास तौर पर माता पिता के लिए बहुत सोचने की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं कि जो दिल्ली बॉयज का जो लॉकर रूम नाम से एक इंस्टाग्राम पर चैट ग्रुप बना रखा था, यह है क्या, इसमें क्या हो रहा था और मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, माता पिता के लिए क्या सलाह है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। टीनेजर्स की कुछ हरकतों ने उनके पेरेंट्स की टेंशन बढ़ा दी है। बच्चे सोशल मीडिया पर अश्लील चैट्स कर रहे हैं। दिल्ली का पॉश इलाका माने जाने वाले साउथ दिल्ली के केस ने इस समस्या को मुख्य धारा में ला दिया है। यहाँ के एक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे बॉयज लॉकर रूम नाम से ग्रुप बनाकर अश्लील चैट्स करते थे। जांच में पता चला है कि इस ग्रुप को 1 सप्ताह पहले बनाया गया था और एडमिन समेत इसमें 21 लोग शामिल हैं। कथित छात्रों के समूह ने अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की को यौन उत्पीड़न और उसकी तस्वीर ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में दिल्ली के नामी स्कूल के एक नाबालिग छात्र को पकड़ा है। उसका मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रुप के करीब 20 और लड़कों की पहचान हुई है। यह सभी दक्षिणी दिल्ली के 4-5 स्कूलों के छात्र हैं। साइबर सेल ने एफआईआर में आईपीसी की 465, 471, 469 और 509 जैसी धाराएं भी जोड़ ली हैं। जिन लड़कों की पहचान की गई है उनको जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह ग्रुप साउथ दिल्ली के कुछ बिगड़ैल लड़कों का था। ग्रुप में कुछ नाबालिग लड़के लड़कियों को लेकर अश्लील चैट कर रहे थे। ग्रुप में लड़कियों की मॉर्फ फोटो डाली जा रही थी और उसमें अश्लील और घिनौनी बातें लिखी जा रही थी। इंस्टाग्राम को भी दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी लिखकर ग्रुप से जुड़े डिटेल मांगे हैं। ये बिगड़ैल लड़के उस ग्रुप में कुछ लड़कियों का फोटो डालकर गैंगरेप की धमकी दे रहे थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक ट्विटर यूजर ने ग्रुप के स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर डाल दिए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम को नोटिस भेजकर मामले की जानकारी मांगी है और एक्शन लेने को कहा है। खैर, पुलिस की छानबीन से सारा सच सामने तो आ जाएगा, मगर बड़ा सवाल यह है कि बच्चे उस दिशा में जा क्यों रहे हैं और यही बात पेरेंट्स को परेशान कर रही है। मनोवैज्ञानिकों के पास ऐसी शिकायतों की संख्या बढ़ी है जिनमें बच्चे या तो पॉर्न देखने के लती हो रहे हैं या डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। किशोर वर्ग अपनी उम्र छिपाकर डेटिंग ऐप्स पर प्रोफाइल बना रहा है, अजनबियों से अश्लील चैट्स कर रहा है। कभी कभी तो आपत्तिजनक तस्वीरें भी साझा की जाती हैं। पेरेंट्स ऐसी शिकायतें लेकर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बोरियत की वजह से बच्चे एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐसी चीज़ें शुरू करते हैं और फिर उसके आदी हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि टीन एजर्स को कैसे भी अपना स्पेस और प्राइवेसी चाहिए। लॉकडाउन से पहले वे स्पोर्ट्स, स्कूल, कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ घूमना या अन्य आउटडोर एक्टिविटीज़ में लगे रहते थे। जब वह सब बंद है तो बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड का रुख कर रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों को गैजेट्स यूज करने से रोक नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। जब एक किशोर बोर होता है तो वह ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, वह अपनी यौन इच्छाओं की सीमाओं से परे चला जाता है। हम टीन एजर्स में साइबर बुलिंग और सेक्सुअल कंटेंट एक्सेस करने के मामलों में बढ़त देख रहे हैं। पेरेंट्स 24 घंटे तो निगरानी नहीं कर सकते, मगर उन्हें बच्चों से बात जरूर करनी चाहिए। कई मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि किशोरों में डिजिटल एडिक्शन बढ़ रहा है, उनके पॉर्न देखने में भी इजाफा हुआ है। बच्चे अपनी उम्र गलत बताकर डेटिंग ऐप्स पर अकाउंट्स बना रहे हैं। अजनबी पार्टनर्स संग बहुत सारी ऑनलाइन चैटिंग होती है, शायद अपनी बोरियत में थोड़ा सा कुछ नयापन लाने के लिए।
बच्चों को ये भी पता है कि ऐसी ऐप्स को हिडन यानी छिपाना कैसे है ताकि पेरेंट्स को पता नहीं लगे। यही नहीं, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आजकल 13 से 15 साल की उम्र के बच्चों में खुद को चोट पहुंचाने का चलन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बहुत से टीनेजर्स ऐसे हैं जिन्होंने घर में कभी इतना वक्त अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बिताया है, इसीलिए उनका उनसे सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। जब पेरेंट्स बच्चों को अनुशासन समझाते हैं तो वे गुस्सा करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बाहर नहीं निकल पाने की वजह से बहुत से बच्चे शिकायतें कर रहे हैं कि वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी लतों को पूरा नहीं कर पा रहे, अपनी जो रिलेशनशिप है उनसे संभल नहीं रही है और कभी कभी आत्महत्या के ख्याल भी मन में आ जाते हैं। पेरेंट्स अब बच्चों पर हाथ भी ज़्यादा उठाते हैं और बच्चों की पिटाई के जो मामले हैं इन दिनों काफ़ी बड़े भी हैं। अब क्या है इन सब का उपाय, अगर इस बारे में बात करें तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन का असर टीनेजर की मेंटल हेल्थ पर वायरस खत्म होने के बाद भी कई महीनों तक दिखता रहेगा। पेरेंट्स को यह समझना होगा कि टीन्स के लिए ऐसे हालात में खुद को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, बहुत दुश्वार होता है। जब इन हालात में कोई संवाद ही नहीं हो तो पूरी तरह मामला बिगड़ सकता है। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा समय देना चाहिए, उन पर निगरानी रखनी चाहिए और उन्हें अन्य प्रकार के खेलों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखा आपने मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। आज के दौर में हमें किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, खासतौर पर बच्चों के साथ माता पिता के व्यवहार की बात करें, बच्चों पर निगरानी की बात करें, तो बहुत सारे मुद्दों पर माता पिता को, अभिभावकों को सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है, वरना इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी।